हाय गाइस, वेलकम बैक टू नाजी अभिषेक ब्लॉग। तो आज का टॉपिक आपने देख लिया है कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। गाइस हम क्या ही बताएं, हमारे साथ इतना मतलब हमारे साथ जो हुआ ना, तो हाँ हम चाहते हैं किसी और के साथ ना हो। क्योंकि हाँ हमारे साथ हमारा तो भरोसे का फायदा उठाया किसी इंसान ने, तो आगे किसी और के भरोसे का फायदा कोई ना उठा सके। हाँ तो इसीलिए आज हम ये वीडियो शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर स्किप करके देखेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा तो क्या हुआ हमारे साथ, कैसे हमें ये 50,000 का नुकसान हुआ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। बात है तकरीबन 1 महीने पहले की। मेरा एक फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड था मेरा। तो एक दिन उसका कॉल आया कि उसको 50,000 रुपए की जरूरत है। और तो मैंने पूछा कि किस लिए, ऐसी क्या मतलब अर्जेंसी आ गई। क्योंकि मैं किसी को भी पैसे देता हूँ तो पहले पूछता हूँ कि कहीं कुछ गलत कामों में यूज ना कर ले, या फालतू के इधर उधर के मतलब जरूरत ना हो और वो जबरदस्ती पैसा ले रहा है। तो मैं सब कुछ पूछने के बाद ही पैसे देता हूँ। हाँ, एक तसल्ली होती है ना हाँ। कि कहीं कुछ पैसा हमसे लेकर कहीं ये कुछ अपने ऐश मौज के लिए तो नहीं हाँ। ले रहे हैं। तो इन्होंने पूरी तसल्ली की। तो मैंने पूछा तो उसने बोला कि उसके फादर की तबीयत खराब है, तो उनको ऑपरेशन की जरूरत है, तो उनको दिल्ली ले जाना पड़ेगा। तो उसको ऑपरेशन का टोटल खर्चा बताया था 2 लाख रुपए, तो 1.5 लाख उसके पास है। 50,000 की और जरूरत थी, तो वो उसने मुझसे मांगे थे। मैंने कहा कि चलो, बीमारी दुख तकलीफ में तो हर इंसान को मदद करनी चाहिए, और करते भी है हम लोग। तो मैंने सोचा कि चलो ऑपरेशन के लिए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने 50,000 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। क्योंकि हमें लगा कि देखो, जैसे अगर किसी और उसके लिए वो मांगते तो फिर भी एक बार सोचते कि चलो हमारे काम हम कुछ है तो आपको अभी हम नहीं दे पाएंगे, ऐसा लगता है ना। पर कोई दुख तकलीफ में पैसा मांगे तो फिर ना चाहते हुए भी देना पड़ता है, क्योंकि अगर अपनी वजह से किसी का काम होता है, किसी का इलाज हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसीलिए हमने 50,000 रुपए दे दिए। और उसने मतलब इतनी अर्जेंसी बताई कि कल के कल ऑपरेशन करना है, हम आज रात को ही दिल्ली के लिए निकलेंगे, तो मुझे अभी के अभी पैसों की सख्त जरूरत है। तो मैंने उसी टाइम उसको 50,000 ट्रांसफर किए थे। मतलब ऐसा भी नहीं कि कल कर दूंगा परसों कर दूंगा, उसी टाइम करे। क्योंकि उसने अर्जेंसी ही ऐसी बताई कि ऑपरेशन कल के कल ही होना है। तो मैंने उसी टाइम पैसे ट्रांसफर कर दिए। मैं बोला कि थैंक यू यार, तूने मेरी इतनी मदद की। मैं जल्द से जल्द हो सकेगा तो 10 से 15 दिन में ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मैंने कहा कि अब चलो ऐसा कोई इतनी अर्जेंसी मत रखना, तू पहले अपने फादर का ऑपरेशन करवा ले, उसके बाद आराम से दे देना मुझे पैसे। ठीक है। उसके बाद फिर जैसे इनकी फ्रेंड ने कहा था कि हाँ वो मतलब 8 से 10 दिन के बाद पैसे दे देंगे। तो अब बहुत टाइम हो गया, 20 से 25 दिन हो चुके थे। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने ही, हमने ये मुझसे बोल रहे कि उसका कॉल भी नहीं आया है, क्या पता सब कुछ ठीक है या नहीं, तो क्या मैं उसको एक बार कॉल करके पूछ लूँ। तो मैंने कहा हाँ पूछ लो, कहीं उनके फादर की तबीयत वगैरह कहीं और तो खराब नहीं हो गई है, पूछ लीजिए। तो फिर इन्होंने कॉल लगाया और फिर देखिए, अब उस टाइम हमारे पास भी थे उस वक्त, तो हमने मदद कर दी। किसी के बुरे वक्त में मदद कर देनी चाहिए, बट अब हमारे भी खर्चे होते ही हैं, तो फिर हमें भी जरूरत थी कुछ दिनों के बाद। तो इन्होंने ना पैसे देते वक्त इतना तो बोल दिया था कि देखो मैं भी है, मेरे भी काम है अर्जेंट में, बट ये है कि अब तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है ना, तो वो मेरा काम पीछे छोड़कर पहले मैं तेरी मदद कर देता हूँ, और उसके बाद हो सके तो टाइम पर मुझे भी दे देना पैसे। देखो अब हर इंसान ऐसे ही बोलता है। तो अब इन्होंने 20-25 दिनों के बाद कॉल लगाया। तो गाइस पता है हमारे साथ क्या हुआ, इनके जो फ्रेंड को इन्होंने पैसे दिए, अपना काम छोड़कर उनकी मदद की, तो बदले में हमें क्या मिला कि वो फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं हमारा 20-25 दिन के बाद। आप देखिए, लोगों का मतलब निकल जाने के बाद लोग ऐसे होते हैं। उन्होंने फोन नहीं उठाया बिल्कुल भी। तो वो कॉल नहीं उठा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्या पता घर में कुछ बुरा हो गया हो, हाँ, कहीं कुछ प्रॉब्लम हाँ तो नहीं कुछ होगी। प्रॉब्लम ना हो गई हो। तो मैंने 3-4 दिन तक और फोन लगाया नहीं उसको। फिर 3-4 दिन बाद मैंने वापस फोन लगाया उसको, तो फिर भी फोन नहीं उठा रहा है। तब मैंने उसको मैसेज भी किए कि भाई क्या बात है, जो भी है बता तो सही, क्या हुआ, घर में सब ठीक तो है। हाँ, तो मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने कहा कि अब एक बार घर पे जाना घर पड़ेगा। पे जाना ही पड़ेगा कि क्या बात है, ये तो फोन उठा रही है, ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। और गाइस फिर क्या हो जाता है कि एक तो हमें उनकी भी टेंशन थी, और दूसरा देखो जब जहां अपने पैसे दिए हुए होते हैं तो देखो कोई 10-5 रुपए की बात तो होती नहीं है। पैसा, एक एक पैसा कैसे कमाया जाता है हर किसी को पता होता है। तो देखो हमें भी जरूरत थी पैसों की, तो अपना ही पैसा मांगने के लिए हमें कितना घूमना पड़ा, आप सोचिए। अब फिर मैं उसके घर पे गया, तो घर पे उसकी मम्मी पापा मतलब पूरा परिवार ही पूरा था। परिवार वही था।
तो गेट खोला तो मैंने उसके पेरेंट्स को बोला कि मतलब आपकी तबीयत तो ठीक है, कैसा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ। तो उसकी मदर बोलने लगी किसका ऑपरेशन और किसने करवाया ऑपरेशन। गाइस जब ये वाली बात इन्होंने मुझे आके बताई ना, मेरे तो होश उड़ गए। सच में आप लोगों के भी होश उड़ेंगे कि इनके जो फ्रेंड ने पैसे ये बोलकर कहा कि मेरे फादर के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, तो उनके फादर तो अच्छे खासे थे और वो ही घर में बैठे हुए थे उस टाइम पर। उन्होंने ही कहा कि ये मतलब मैं हम तो सब ठीक है, हमारे घर में तो दूर दूर तक किसी की तबीयत खराब नहीं हुई है। तो सोचो आप क्या गुजरी होगी हमारे ऊपर जब हमने ये सुना। फिर मैंने कहा कि मेरा फ्रेंड कहाँ है, तो बोले कि वो तो बाहर गया हुआ है। मैंने कहा वो कॉल नहीं उठा रहा है मेरा, कि वो हमें नहीं पता क्यों नहीं उठा रहा है। मैंने कहा कि ऑपरेशन के लिए उसने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे कि, तो वो बोल रहे थे, उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं, उसके पेरेंट्स, कि हमको तो कुछ पता नहीं है किसका ऑपरेशन करवाया क्या करवाया, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं, हम तो तुम्हारे सामने सही सलामत खड़े हैं। तो अब देखिए क्या। तो फिर अब जैसे वो अब कोई भी इंसान होता है तो अपने बेटे की नहीं मानता है, तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने खुद ने पैसे ट्रांसफर किए हैं। अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में यही फायदा होता है, प्रूफ रहता है कि हम वो हिस्ट्री दिखा सकते हैं। तो फिर इन्होंने अपनी वो दिखाई, तो फिर उनके फादर ने बोला ये तो हमारे बेटे ने गलत किया। और मेरा फ्रेंड कुछ ऐसा वैसा नहीं था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और फाइनेंशियली बहुत स्टेबल भी था। हाँ सब कुछ अच्छा। हाँ। उसके बाद ऐसी हरकत की, देखो उन्होंने उसके पेरेंट्स को बताया कि उसने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे और ये रीजन दे के लिए थे। तो अब वो वापस फोन उठा रहा है, ना पैसे देने का नाम ले रहा है। तो या तो आप उससे बात करके मुझे पैसे दिलवा दो, और अगर आपके पास नहीं हो तो आप इंस्टॉलमेंट में दे दो मुझे, महीने के 2,000 3,000 5,000 जैसे आपसे बने वैसे दे दो। तो ये सुनते ही उनके पेरेंट्स का मतलब एकदम तेवर ही चेंज हो गया कि हमें आखिर क्यों बोल रहे हो, हमारे बेटे ने लिए क्या, हमको पूछ के दिए क्या तुमने उसको पैसे। देखो मतलब इतना कि पहले बड़े प्यार से बात कर रहे थे, जब पैसों की बात बताई तो एकदम ही उनका तेवर और बोलने का तरीका ही चेंज हो गया पूरा। लोग ऐसे मतलब भी होते हैं ना आज के टाइम पर पैसों के मामले में। सच में किसी की आज के टाइम पे मदद करना ये समझो गुनाह है, किसी की इस टाइम पे मदद करो तो अपना ही नुकसान होता है। तो मैंने कहा कि आप फोन पे उससे बात करवा दो कि हमें नहीं पता, तुमने पैसे दिए तुम जानो वो जाने, हमें कोई लेना देना नहीं, और आज के बाद हमें मत बोलना पैसों के लिए, तुमने हमसे पूछ के पैसे नहीं दिए। तो मतलब मेरा वहां पे इतना दिमाग खराब हो गया, मतलब कि ये लोग कैसे है, पैसे लेते टाइम तो इतने प्यार से बोलते हैं कि जैसे कि आपके बहुत सगे हैं, पैसे देने के टाइम में इनके तेवर ही चेंज हो जाते हैं। और गाइस आप लोग बताइए, अगर वो जैसे इनके फ्रेंड थे तो वो अगर मतलब इनके फ्रेंड अगर कुछ और रीजन देते तो हम एक बार सोचते भी, इंसान सोचता है ना कि भाई हमारे भी काम अटके हुए पड़े हैं तो हम इस टाइम मदद नहीं कर सकते। बट वो रीजन ऐसा दिया ना कि मेरे फादर की तबीयत खराब है, ऐसा वैसा जरूरत है, बहुत ऐसे इमोशनल होकर तो ना चाहते हुए भी ऐसी सिचुएशन में बीमारी सिचुएशन में इंसान को मदद करनी ही पड़ती है। क्योंकि अपने लिए भी दिल में ऐसा रह जाता है कि कोई अपने पास मदद मांगने आया और अपन ने नहीं कर पाई, कि बाई चांस उनको कुछ होना जाए ऐसे टाइम पर, तो एक दिल में लगता है। तो उसी इंसानियत के नाते हमने मदद कर दी, पर अब उन लोगों को हमारा नहीं दिख रहा है कि अब इनको भी इनके पैसे कैसे, हमारा भी तो नुकसान हो गया ना। अब तो वो उनके पेरेंट्स और इतना अकड़ के बोल रहे हैं हम लोगों से। और ऐसा भी नहीं है कि उसके बस की बात नहीं है 50,000 रुपए देना, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, आराम से दे सकता है 50,000 रुपए। तो भी पता नहीं आजकल इंसानों की नीयत क्यों खराब हो जाती है पैसों को लेके। तो फाइनली मैंने मेरे दूसरे फ्रेंड से बात करी तो उन्होंने बताया कि ये आजकल है ना सिर्फ ऐश मौज करता है, पैसे उड़ाता है, घूमने फिरने जाता है और कोई काम वाम कुछ नहीं करता है। इसका मेन काम यही है कि ऐश मौज करके पैसे उड़ाना, इसलिए ये लोगों से पैसे लेता उधार और वापस देता नहीं है किसी के। तो ये मुझे बाद में पता चला मेरे फ्रेंड से, जब मैंने वापस उसके बारे में लोगों से पूछताछ की ना, तब मुझे ये चीज पता चली। अब गाइज आप लोग ये बताइए कि आज की दुनिया में किसी की मदद करो तो ये सिला मिलता है। अब देखिए अगर इंसानियत के नाते किसी की मदद करो तो हमारे साथ क्या हुआ, इतना दुख हो रहा है ना हम लोगों को कि इतनी मेहनत से एक एक रुपया कमाया जाता है और इंसान ऐसे दोस्ती में भी आजकल भरोसा नहीं कर सकते हैं कि कौन कैसा है। और वैसे भी मैं फ्रेंड्स वगैरह बहुत कम रखता हूँ और जो भी रखता हूँ वो भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी कि मतलब ये ऐसा निकलेगा। हाँ क्योंकि ये पता है थोड़े से ये इमोशनल है, सॉफ्ट हार्टेड बहुत ज्यादा हैं, तो ये है ना मदद कर देते हैं कि चलो ठीक है अपनी वजह से किसी की मदद हो रही है। तो वही अगर रियल में भी ऐसा आएगा ना तो भी अब हमें यकीन नहीं होगा। सच में अब हमारा विश्वास उठ गया। मेरा तो ऐसा विश्वास टूटा है ना कि अगर कल को कोई मेरा दूसरा कोई फ्रेंड अगर मजबूरी में आया भी ना मेरे पास, तो भी मुझे मन में एक लगेगा कि नहीं मेरे साथ ऐसा हो चुका है
क्या पता दोबारा ना हो जाए। गाइज मैं तो सच बता रही हूँ, मैंने तो इनसे बोल दिया अपने पास कोई भी ऐसा आए सीधा मना कर देंगे, भाई हमारे पास नहीं है। क्योंकि अपना ही नुकसान करके क्या मतलब आज की दुनिया में, अपना ही पैसा भी गया और है ना वो पैसा भी नहीं दे रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है अब आगे। मैंने अपना पैसा भी खोया और जो दो- दोस्त था दोस्ती भी गई। हाँ क्या मुझे कुछ नहीं मिला, उल्टा हाँ। मेरा नुकसान ही हुआ है। तो अब आप बताइए कि हमने क्या सही किया उनको पैसा देकर, और जितनी पूछताछ करनी थी वो हमने सब पूछताछ करके ही पैसा दिया था। अब और क्या ही कर सकते हैं। अब उन्होंने ऐसा फायदा उठाया इस चीज का, पर पैसा तो ये है कि हम निकलवा ही लेंगे उनसे, ऐसा नहीं है, पैसा तो देना ही पड़ेगा। बट ये है कि हाल फिलहाल वो पैसा चला गया, पता नहीं वो कब आएगा पैसा, बात ये है, आएगा भी या नहीं। क्यों? और घर वाले भी देखो, मतलब बेटे ने पैसा लिया है तो मतलब बोल भी नहीं रहे कि हाँ उसने गलत किया, हम तुमको हाँ। पैसा दे देंगे, किस्तों में करके दे देंगे, कैसे भी करके हम दे देंगे तुम्हें। बेटे की गलती को हाँ। छुपा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हमको तो बता के तुमने पैसे नहीं दिए, तो अब वो तुम्हारे उसके दोस्त के बीच का है, मतलब तुम दोनों के बीच का मामला है। हम क्या करें, ऐसी दुनिया है, क्या कर सकते बता हैं। के नहीं दिए। नेक्स्ट टाइम से मुझे ऐसा करना चाहिए कि कोई भी हाँ। पैसे मांगना है पहले उसको पेरेंट्स को बताओ कि उसको पैसा दे रहा हूँ। अब ऐसे ही करना पड़ेगा, कभी भी कोई मदद मांगने तो भाई हम ऐसा करा करेंगे, पहले उसके पूरे परिवार में हम बता दिया करेंगे कि ये हमसे पैसा मांग रहा है आप सबके सामने, यही क्या कर सकते हैं, अब यही करना पड़ेगा। तो गाइज ये सब बताने का आप सबको यही है कि इससे एक मैसेज जा सके कि कहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हुआ हो, और ना हो ऐसा, कहीं आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, और जिसके साथ नहीं हुआ है तो आगे भी उनके साथ ऐसा ना हो। आप लोग भी अलर्ट रहें, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं लोगों की शराफत का। सीधे इंसानों को बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं, और उनको पता ही था कि ये तो दे ही देगा पैसे, तो अब क्या कर सकते हैं। तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए उनके अगेंस्ट अपना पैसा निकलवाने के लिए। क्योंकि देखो अगर 1000-2000 रुपए होते तो हम भी ये सोचते कि चलो ठीक है, 1000-2000 से ये कौन सा वो हो जाएगा, कौन सा क्या कहते हैं वो, कौन से हम गरीब हो जाएंगे, और कौन सा वो अमीर अमीर हो हो जाएगा। जाएगा 1000-2000 से। पर अब बात 10-20 की नहीं है, सीधा 50,000 की है। तो 50,000 कोई छोटी बात नहीं होती भाई। मुझे तो इतना दुख हो रहा, मैं बोल रही वो 50,000 से मैं घर का कुछ काम करवा ली थी जो पेंडिंग में है, उनके लिए चले गए। ऐसे तो चलो कोई नहीं, मैं निकलवा ही लूंगा कैसे भी करके, आज नहीं तो कल, 6 महीने 7 महीने बाद। बट जो अब वो दोस्ती खराब हो गई, जो रिलेशन खराब हो गया ना पैसों की वजह से, तो मैं नहीं चाहता कि किसी और का पैसों की वजह से रिलेशन खराब हो जाए। हाँ। क्योंकि पैसा ऐसी चीज है ना कि अगर ये बीच में आ जाता है ना, अच्छे अच्छे रिलेशन खराब हो जाते हैं इसमें। हाँ, और हमेशा यही होता है, पैसे मदद करो अपने ही पहले अपन मदद कर दो किसी की, और उसके बाद अपना ही पैसा मांगने के लिए लोगों के आगे आगे पीछे घूमना पड़ता है। ये देखो ऐसा जमाना आ गया है। तो जब आप सबके साथ हम ये सारी बातें बताते हैं तो आप सब लोग फिर अलग अलग आइडियाज जैसे देंगे हमें, तो थोड़ा हमें भी कुछ समझ आएगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि हमें क्या करना चाहिए आगे पैसे हमारे वापस लेने के लिए। तो आप सभी हमारी फैमिली है, इसलिए हम सब आपके साथ ही शेयर करते हैं, और ऐसे लोगों की सोशल मीडिया पर पता भी होना चाहिए बातें। और आप सब लोग भी आगे से ध्यान रखिए कि दोस्ती रिश्तेदारी में कभी भी पैसे मत लाइएगा बीच में, उधारी का सीन कभी मत रखिए। हाँ, इससे क्या ये दोनों रिश्ते और दोस्ती दोनों खराब होते हैं। हाँ, तो आई होप आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, हमें बहुत हेल्प मिलेगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। बाय।